नमस्कार साथियों। हम आपको आज एक कथा सुनाना चाहते हैं। धार्मिक कथा है मधु और कैटअप की। कथा है जिसमें एक बार मैया कामाख्या भवानी नारायण भगवान के कान को अपने अंगुली से ऐसे कुरेदती है। दोनों कान को अपनी अंगुली से कुरेदती है तो उसमें से दो असुर प्रकट हो जाते हैं। तो एक असुर आके बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो माँ बोलती है, माँ उसी समय ब्रह्मा के हाथ में एक शहद का कटोरा लगा रहता है, जिससे माँ उस शहद के कटोरों को उस असुर को दे देती है खाने के लिए। और वो अपने शहद को चाटने लगता है। फिर तो शहद को चाटने लगता है तो माँ उसी समय उसका नामकरण कर देती है कि तुम शहद को चाट रहे हो, जब पैदा होते ही तो शहद को मधु बोलते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम मधु होगा। और दूसरे कानों से एक और असुर पैदा हुआ रहता है। वो कीट बनकर माँ के हाथों में ऐसे फिटकने लगता है। तो उसी समय फिर वो उसको माँ देखती है, तुम पैदा होते हुए मेरे हाथों में कीट की तरह फिटक रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा नाम कैटअप होगा। ऐसे करके माँ उसका नाम कैटअप रख देती है। उसके बाद भी माँ चली जाती है। नहीं, माँ नहीं जाती है। उसके बाद में माँ से ये लोग वरदान मांगते हैं, माँ हमें ऐसा वरदान दे दो जिससे हम मरे ना, ऐसा हमें वरदान दे दो। तो माँ बोलती है, ऐसा वरदान देखो, जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु जरूरी है, इसलिए हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते। तो ये लोग जिद करते हैं कि माँ हम मरे ना, ऐसा कुछ वरदान दे दो। तो ये लोग बताते हैं कि माँ आप तो हमारी माँ हो, और हम माँ को देख करके हमारे आँखों में विकार भावना आ जाए तो हमारी मौत होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, आप लोग ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा ही सही करके माँ इसे वरदान दे देती है। उसके बाद माँ चली जाती है, प्रकट अंतर्ध्यान हो जाती है। तो उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुख वाले ब्रह्मा जी कोई मधु और कैटअप देखते हैं तो बोलते हैं, 4 मुँह वाले, हमें बड़े भूख लग रही है और 4 मुँह वाले कोई आदमी दिख रहा है, इसे जाके हम खा लेते हैं। तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी की तरफ, मधु और कैटअप। तो वो डर जाते हैं, अरे तो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हम अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो वो माँ का ध्यान करती है, ब्रह्मा जी कामाख्या भवानी का ध्यान करती है, माता का ध्यान करती है। तो माता भगवान को जगाने के लिए, भगवान तो सोए रहते हैं, तो भगवान को जगाने के लिए माँ का ध्यान करती है ब्रह्मा जी। तो माँ फिर विष्णु जी को जगा देती है, उसके ध्यान से। जो ध्यान मगन रहते हैं भगवान जी, ध्यान मगन से वो बाहर आ जाते हैं और उड़ जाते हैं। और उड़ते ही मधु और कैटअप से वो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वो लोग बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे मधु और कैटअप। भगवान लगातार लड़ते रहे। 5000 वर्ष तक भगवान लगातार उससे लड़ते रहे, मधु और कैटअप से 5000 वर्ष तक। तो उसी समय फिर भगवान एक दिन बोलते हैं कि अरे तुम दोनों भाई दो भाई मेरे से लड़ रहे हो और मैं अकेला हूँ, मुझे सुलताने का थोड़ा मौका दो। भगवान बोले उनसे, तो ठीक है तो सुलता लो, ऐसे बोलते हैं वो लोग, मधु कैटअप लोग। उसके बाद में हमसे लड़ लेना।
फिर माँ प्रभु तो परेशान हो जाते हैं, 3-3 महीना से 5-5 हज़ार वर्ष से लड़ते हुए भगवान परेशान हो जाते हैं। तो परेशान में हो जाते हैं तो माँ का ध्यान करते हैं, वो माँ का ध्यान करते हैं, प्रभु जी का मख्या भवानी का ध्यान करती है माँ। इतने हज़ारों वर्षों से हम लड़ रहे हैं, वो लोग तो मरने में ही नहीं आते, माँ मैं क्या करूँ, परेशान हो गए हूँ, आप ही कोई रास्ता बताइए आप ही। तो ऐसे सोचते हैं प्रभु और माँ के साधना में बैठ जाते हैं। तो भगवान 3 दिन तक अनशन में बैठ जाते हैं और माँ का ध्यान करते हैं। माँ का ध्यान करते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती है और 3 दिन बाद माँ भगवान के सामने प्रकट हो जाती है। प्रकट हो जाती है तो भगवान प्रणाम किए और बोले, माँ ऐसा ऐसा बात है, इतने इतने हज़ारों वर्षों से लड़ रहे हैं और असुर मरने में नहीं आते, मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ माँ। तो माँ बोली, ये लोग मधु और कटप मेरे द्वारा मेरे तपस्या किए हैं, मैं इनको वरदान दे चुका हूँ, इसीलिए ये लोग मरने में नहीं आते हैं और बहुत बलशाली हो गए हैं। और माँ बोली कि ये लोग, तो प्रभु बोले तो कैसे करूँगा माँ। तो माँ बोली, ये लोग ना भले असुर हैं लेकिन बात के धनी हैं, इनको बोलना आगे से बोलना, लड़ते लड़ते मतलब लड़ाई करने के लिए जाना, तो तुम बोलना कि आप इतने हज़ारों वर्षों से लड़ रहे हैं, हम आप लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, हमसे आप लोग कोई वरदान मांग लो। तो वो लोग बोलेंगे कि हम आपसे कोई कमी थोड़ी है, अब वरदान हमसे ही मांग लो, ऐसा बोलेंगे वो लोग। तो माँ बोलती है, फिर आप बोलना कि हमें वरदान में ये दे दो, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार कर लो, ऐसा बोलना आप, ऐसे बोलना। और मैं उनको मोहित कर दूंगी, उस समय मोहित कर दूंगी, या वो अपने इस वरदान में फिर आपको दे देंगे। फिर वो माता बोलती है कि मैं अभी उनके सामने जाकर प्रकट होती है, मधु और कटप के सामने। फिर माता मधु और कटप के सामने जाकर प्रकट होती है तो बोलती है, अपना कामाख्या रूप दिखाती है, बहुत सुंदर रूप दिखाकर मधु और कटप को माँ मोहित कर दी। और वो लोग मोहित हो गए और सोचने लगे, ये मतलब ये हमारी पत्नी बना लेते हैं, हम दोनों भाई इनको पत्नी बना लेते हैं, चलो करके उनके पीछे दौड़ते लगते हैं, माता के पीछे दौड़ने लगते हैं वो लोग दोनों असुर। तो पीछे से भगवान आ जाते हैं, दौड़ते कहाँ जाते कहाँ हो, रुको अभी, जाते कहाँ हो, ऐसे बोलते हैं, मेरे से युद्ध करो, ऐसे बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं, तुम तो बड़ा योद्धा हो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं वो लोग कि हम तुमसे कोई बात की कमी है क्या, तुम हमसे ही वरदान मांग लो ना। तो भगवान, ठीक है फिर ऐसा बात है तो आप लोग वरदान मांगूंगा तो दोगे। हाँ, मधु कटप बोलते हैं, हाँ जरूर देंगे, हम बात के धनी हैं, जरूर देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो फिर उसी समय भगवान मांग लेता है कि तुम बात के धनी हो तो मेरे इस वरदान मुझे दे दो कि तुम अपने दोनों भाइयों मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार कर लो, ऐसे बोलती है प्रभु जी, ऐसे बोलते हैं। तो उसी समय वो लोग बोलते हैं, अरे ठग गया है, कोई ठग गया है, हमें छल लिया, ऐसे बोलते हैं असुर, दोनों असुर। उसके बाद में फिर असुर लोग वरदान मांगते हैं, फिर ठीक है हम तो मरना चाहते हैं आपके हाथों से, लेकिन हमें ऐसी जगह मृत्यु मिलना चाहिए जिस जगह सूखा ही सूखा हो। तो ठीक है, ऐसे बोल के प्रभु ने वरदान दे दिया, भगवान ने। तो ठीक है, फिर उसी समय भगवान ब्रह्मा जी नीचे से, शिला के नीचे से, जहाँ पर भगवान खड़े थे, मधु और कटप लड़ रहे थे, खड़े थे जिसमें, तो उसी शिला के नीचे से भगवान बोलते हैं, सुनो सुनो सुन तो लो, हम लोग बहुत वजन सह रहे इतने सालों से, हम थक गए हैं, जल्दी कर लो।
तो ये लोग भगवान बोलते हैं ये तो सूखा में मरने के लिए वरदान मांग ली है, यहाँ तो पूरा पानी ही पानी है, तो मैं सूखा कहाँ से लाऊं इनको मारने के लिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हम इस पटिया को लंबा कर देते हैं, लंबा पटिया को बोलते हैं, शिला का पटिया बोलते हैं, शिला का पटिया बोलते हैं बिहार अपने गांव की भाषा में शिला का पटिया बोलते हैं। तो और अपना आप एक दाएं जांघ को अपना लंबा कर लो, ऐसे बोलते हैं। फिर उसके इतना लंबा मोटा करना जहाँ तक पानी ही ना पहुँच सके। तो फिर भगवान तो फिर इसके वजन कौन सा हैगा, ऐसे बोलते हैं। हम तो सह रहे हैं ना, 10 दिक्पाल लगे हैं नीचे, ब्रह्मा कछुआ कच्छप और 10 दिक्पाल लगे हुए हैं, आप अपने जंघा को मोटा कर लो बोलते हैं। तो फिर मोटा इतना मोटा भगवान करते हैं अपने जंघा को, और उसी में मधु और कैटअप को बोलते हैं अपना देखो जंघा तो सूखा हो गया है, सूखा जंघा है और इसमें कोई पानी ही नहीं है, दूर दूर तक कोई पानी नज़र नहीं आ रहा है। आप इसमें अपना मधु और कैटअप को बोलते हैं अपने गर्दन रख दीजिए इसमें। तो दोनों भाई अब चलो भाई अब क्या करें, सूखा तो है, अब हमें तो मरना ही पड़ेगा, ऐसे करके गर्दन रख देते हैं अपना। उसी समय माँ भवानी कामाख्या आकाश में प्रकट होती है और नारायण को चक्र देती है, और नारायण उसी चक्र से इस मधु और कैटअप के गला काट देते हैं, गला काट देते हैं, वो लोग मर जाते हैं। और उनसे इतना मांस मदिरा निकलता है, मांस मदिरा निकलता है कि उस शिला के ऊपर में पूरा एकदम धरती के रूप में सूख जाता है, मिट्टी के रूप में बन जाता है, सूख जाता है। फिर उसी समय एक धरती का निर्माण होता है, जिसे देखोगे जब कभी भी खुदाई करोगे ज़मीन को तो नीचे शिला निकलता है। वही शिला ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण किया हुआ शिला है, और ये ऊपर जो मिट्टी रहता है वही मेद है जो मधु और कैटअप के द्वारा पैदा हुआ है, वही धरनी। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर।